इमेजिन करो आप किसी कंपनी में काम करते हो एंड वहाँ पे आपको बल्क डाटा हैंडल करना पड़ता है। कुछ ऐसे फॉर्मेट में होते हैं जो सिस्टमेटिक होते हैं, वहीं पे कुछ रो होते हैं। तो ऐसे डेटा को मैनेज करने के लिए अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम्स को यूज़ करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस ए लॉट ऑफ इश्यूज। तो यहाँ पे आ जाता है डेटा लेक हाउस। नाउ डेटा लेक हाउस क्या है, इस वीडियो में बात करेंगे एंड कैसे ये आपके लाइफ को पूरा इजी बना देता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। वेल गाइस, तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यार अभी तक आपने ना सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अगर सिलेक्ट नहीं किया है तो वो भी कर देना। नाउ लास्ट वीडियो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था जिसमें हम लोगों ने टीजीपी के बारे में बात किया था। अगर आपने चेक नहीं किया वो चेक कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक एस्पेक्ट होता है आपके पीसी का, तो आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डेटा लेक हाउस के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि डेटा लेक हाउस क्या है। ना दोस्तों, अगर आप स्टोरेज मैनेज करते हो किसी कंपनी में, या आप किसी कंपनी में काम करते हो, या आप किसी कंपनी को ओन करते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे टाइप के डेटा आते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे आप नाम कह लो, ईमेल कह लो, फ़ोन नंबर कह लो। लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे डेटा आते हैं जो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होते हैं, और यहाँ पे हम लोग उन डेटा को मैनेज करते हैं। उसका सिस्टम भी अलग होता है। जैसे एक डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन को, जो कहते हैं हम डेटा वेयर हाउस, जिनमें हम ऐसे डेटा स्टोर करते हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एसक्यूएल को यूज़ करके, या फिर मतलब अलग अलग फॉर्मेट्स को यूज़ करके यहाँ पे एक फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता है। वहीं पे डेटा लेक हाउस यूज़ करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड बहुत सारे डेटा आते हैं, जैसे जिनका हाथ पैर कुछ नहीं है। इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ऐसे हो गया, वैसा हो गया, जो मतलब हमारे समझ में तो है, लेकिन इसको हमें स्टोर करने के लिए सिस्टमेटिकली बहुत इफ़र्ट्स देना पड़ेगा। और यहाँ पे इन चीज़ों को हम रो रखते हैं क्योंकि हमें मशीन लर्निंग या बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए हमें चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों को लर्न करके एक हमारा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्रिएट कर सकते हैं हम, जिससे हम अपने कस्टमर्स के बाइंग हैबिट्स या फिर चॉइसेस या फिर टेस्ट, इन सारी चीज़ों को प्रेफरेंस दे सकते हैं और कस्टमर को वही डेटा फीड कर सकते हैं, जिससे हमारा सेल बढ़ता है। जिसमें यूज़ किया जाता है अक्सर बिग डेटा वगैरह, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे इनके साथ एक प्रॉब्लम आता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं वहाँ पे आपको लेटेंसी देखने को मिल जाता है, साथ ही वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, साथ ही रेजिलेंसी होता है इनमें। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही डुप्लीकेसी एंड ऑल दिस थिंग्स ना। वहीं पे अगर दोनों सिस्टम को मर्ज करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख पाए, चाहे वो रो डेटा हो, डेटा लेक वाला या वेयर हाउस वाला ऑर्गेनाइज डेटा हो, सबको हम एक फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करके रख पाए, तो उसको हम नाम देंगे डेटा लेक हाउस। नाउ इसमें हमें दोनों के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जो एक हाइब्रिड सिस्टम बन जाता है। तो दोस्तों डेटा लेक हाउस बेसिकली क्या करता है, डेटा लेक हाउस आपके अनऑर्गेनाइज्ड डेटा में एक स्कीमा ऐड कर देता है, जिसकी वजह से उसको एज ए रो फॉर्मेट ही स्टोर किया जा सकता है, जिससे आपको जब ज़रूरत पड़े तब आपको यहाँ पे रो फॉर्मेट में ही वो डेटा मिल जाए, जिससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ पे आपको वेयर हाउस का फीचर मिल जाता है। और इसी तरह इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लो कॉस्ट डेटा स्टोर आपको मिल जाता है, जहाँ पे वेयर हाउस बहुत कॉस्टली होता था मेंटेन करना, ये लो कॉस्ट में आ जाता है, लेक हाउस की तरह, डेटा लेक की तरह। वहीं पे अगर हम कहते हैं यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे अप्लाई कर देता है ये स्कीमा, साथ ही एनफोर्स करता है डेटा गवर्नेंस को, साथ ही यहाँ पे डेटा क्लींजिंग भी करता है एंड ETL प्रोसेसेस भी अप्लाई करता है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन सपोर्ट मिलता है, जिनको हम कहते हैं एसिड, या फिर ऑटोमेसी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये चारों चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड स्टोरेज फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं, जो कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको एज मिलता है, और इसके अलावा एंड टू एंड स्ट्रीमिंग मिलता है। यहाँ पे रियल टाइम इंजेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो आप डेटा स्टोर करते हो उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पे सेपरेट कंप्यूट एंड स्टोरेज रिसोर्सेज आप मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे हीप
रिसोर्स आप यूज़ करते हो कंप्यूटिंग के लिए, तो एक रिसोर्स आप स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम कम जाता है। जैसे डेटा लेक हाउस में अगर आप कहते हो तो डेटा लेक एंड डेटा वेयर हाउस में आपको डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दो जगह डेटा मैनेज करो एंड ऑल दिस थिंग सिस्टमेटिक नहीं होता। एक ही डाटा कई बार मिल सकता है आपको। डेटा आपका गड़बड़ भी हो सकता है डेटा लेक में, लेकिन यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी एक देखने को मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं। यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। अगर डीप में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट्स में, उनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा यहाँ पे अभी और इसको एलेबरेट करने की मुझको ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्टरी एक वीडियो था और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा लेक क्या है, वेयर हाउस क्या है, और यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके कैसे लेक हाउस बनाया गया, ताकि आपको बेटर परफॉर्मेंस के साथ साथ आप अपने रो डेटा को भी मैनेज कर पाओ ईजीली। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नया इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना। तो आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय एंड सी यू।